प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके वक्फ कानून के बारे में जो विचार हैं, जो आकलन है, वो आप सबके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, वक्फ कानून की जो उनके खिलाफ याचिकाएं लगी थी, वो सब सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरी हो चुकी हैं और फैसला जो था उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि मुख्य न्यायाधीश महोदय की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई कंप्लीट हो चुकी थी। 3 दिन का जो मैराथन दौर चला था सुनवाई का, काफ़ी लंबी सुनवाई चली थी 20, 21, 22 मई को। इसकी शुरुआत तो आपको मालूम है, शुरुआत 16 अप्रैल को हुई थी। 16 अप्रैल को संजीव खन्ना साहब, जो पूर्व CJI हैं, उनकी बेंच ने ये सुनवाई की थी और 16 और 17 2 दिन लगातार सुनवाई रही थी और 17 अप्रैल को, यानी इसके लिए एक मतलब इंटरिम आदेश जारी कर दिया गया था और अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख रखी थी और 5 मई की तारीख से पहले 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए। और सरकार के जवाब के बाद 5 दिन का टाइम था याचिकाकर्ताओं के लिए। वो सब ने अपने अपने जवाब दाखिल कर दिए थे और 5 मई को फिर सुनवाई जब होनी थी तो माननीय उस वक़्त के मुख्य न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना साहब ने कहा, अब मेरी क्योंकि रिटायरमेंट बिल्कुल नज़दीक है और ये जो भी जवाब आए हैं काफ़ी सारे हैं और इनको पढ़ने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो उन्होंने आगे बनने वाले मुख्य न्यायाधीश महोदय, यानी कि जो अब बन चुके हैं, उस वक़्त जो आगे बनने वाले BR गवई साहब जो थे, उनकी अध्यक्षता वाले बेंच को 15 मई की सुनवाई के लिए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद 15 मई को गवई साहब ने सुनवाई की और उन्होंने 20 मई की, सभी के कहने के बाद, यानी दोनों पक्षों ने कहा था कि माय लॉर्ड आप इसमें और थोड़ा स्टडी कर लें और 20 मई को सुनवाई करें। और 20 मई के लिए गवई साहब ने, यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ये कहा था कि 20 मई को पूरा दिन सुनवाई होगी और हम एक ही दिन में इसको निपटा देंगे। हालांकि 20 मई को सुनवाई करीब 3.25 घंटे हुई और पूरी सुनवाई ख़त्म नहीं, उसकी अगले दिन के लिए फिर रख लिया गया। अगले दिन भी 21 मई को भी करीब 4 घंटे सुनवाई हुई, उस दिन भी पूरी नहीं हो उसकी। फिर 22 मई के लिए रखा गया और 22 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला रिजर्व है। अब फैसले का इंतज़ार है। आज अभी संतोष मलिक जी ने आकलन किया है, आज उम्मीद है फैसला आ सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं लगी हैं उसका क्या भविष्य रहेगा। देखिए, देखने में तो ऐसा आसार तो ऐसे लग रहे हैं कि शायद ये कानून रद्द हो सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस एंगल से सोच रहे हैं, हमारे सोचने में और उनके सोचने में फ़र्क है। वो लीगल तरीके से कहाँ उनको क्या कमी दिखाई दी, क्या सही दिखाई दिया है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश महोदय की बेंच के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उन्होंने पूरी सुनवाई के दौरान क्या आकलन किया है। लेकिन आज उम्मीद है, क्योंकि आज कोर्ट की छुट्टियां हो जाएंगी, गर्मी की छुट्टियां, तो आज उम्मीद है शायद फैसला आ जाए। अगर आज नहीं आता है तो 1 जून तक फैसला जरूर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि आज जो छुट्टियां हो रही हैं उसमें कुछ बेंच, करीब 5 बेंच जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो काम करती रहेंगी। 5 बेंच काम करती रहेंगी 1 जून तक। तो 1 जून तक जो काम करेंगी 5 बेंच, वो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की बेंच भी उसमें शामिल है। तो ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज अगर फैसला नहीं आता है तो 1 जून तक कभी भी फैसला आ सकता है। तो ये 2 संभावनाएं हैं, या तो आज आ जाए या कल परसों जब भी होगा, लेकिन 1 जून तक उम्मीद है फैसला जरूर आ जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय छुट्टियों तक इतना लंबा इसको लटकाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 जून तक फैसला जरूर आ जाएगा, अगर आज नहीं आया तो। अब फैसला क्या आएगा इसके बारे में हम और आप केवल अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने या माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई साहब की जो बेंच थी, उन्होंने कितना किस एंगल को कितना ध्यान से सुना है और कितना करके क्या उनमें उनको मिला है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, कई बार तो ये लग रहा है, जो जनता अंदाज़ा लगा रही है कि फैसला जो है ये कानून के खिलाफ ही आएगा, कानून रद्द होगा। लेकिन कुछ एक जो टिप्पणियाँ मुख्य न्यायाधीश महोदय की थी, उससे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है शायद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला ना आए। वो जो टिप्पणियाँ हैं उनकी, यानी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो भी याचिकाएं लगाई गई हैं कानून के विरोध में, उनको पूरी तरह से साबित करना होगा कि वो संविधान की धाराओं के खिलाफ हैं और ये साबित करना आपकी जिम्मेवारी है। तो इस किस्म की जो है, तो हो सकता है उसमें उनको कोई कमी लग रही हो। अब क्या कहा जा सकता है, उनके
जो दिमाग की सोच है अपनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस एंगल में जा रही है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ज़्यादातर लग ऐसे रहा है कि कानून शायद रद्द होगा, नहीं तो वो जो धाराएं हैं जिनका उल्लंघन हुआ है उनको जरूर रद्द किया जाएगा। बाकी अभी समय के गर्भ में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अभी ये कॉन्फिडेंट पूरी तरह से वो नहीं है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, तो इसलिए उन्होंने देश भर में आंदोलन को बहुत कड़ा करने का अपना प्लान बना लिया है, शुरू कर दिया है। केवल प्लान नहीं बल्कि शुरू कर दिया है। जैसे शाहीन बाग में चला था तो सीए के वाला जो आंदोलन था, उसी तर्ज पर देश भर में इन्होंने कड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है और ये कहा है कि हम किसी भी हालत में इसको रद्द किए बगैर मानेंगे नहीं। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपने आकलन के हिसाब से ये कानून कहाँ खड़ा है, प्लस इनके विरोध के बाद और उनके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आएंगी, माहौल को किस तरीके से देखेंगे, तो ये सारा समय के गर्भ में है। पहले तो उम्मीद है हम आज का इंतज़ार करें, उम्मीद है आज फैसला आ सकता है, नहीं तो फिर 1 जून तक शायद हमें इंतज़ार करना होगा। और 1 जून तक फैसला ज़रूर आने की उम्मीद है, क्योंकि लंबी छुट्टियां हैं फिर गर्मी की, और इतने लंबे समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको मतलब पेंडिंग में डाल करके नहीं रखेंगी। तो देखते हैं आज इसके बारे में कुछ फैसला आता है या 1 जून तक आता है, उसका हम इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।